साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हम प्रियंका खरवार और सलामत को हिंदू मुस्लिम नहीं, दो वयस्क व्यक्तियों के रूप में देखते हैं। सभी को अपना जीवन साथी चुनने का और उसके साथ रहने का अधिकार है। सरकार और पुलिस इसमें दखल नहीं दे सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला ऐसे समय में सुनाया है जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद के नाम पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की नापाक साजिश रच रही है। कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह कानून एक बालिग स्त्री या पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार देता है। इसलिए प्रियंका खरवार को अपने पति के साथ रहने की पूरी छूट और इजाजत है। इसके साथ ही साथ सलामत अंसारी के ऊपर प्रियंका के परिवार के लोगों ने जो पॉक्सो एक्ट के तहत और अपहरण का मुकदमा दर्ज करा रखा था, हाईकोर्ट ने कहा कि यह गलत है, इस एफआईआर को तुरंत खारिज किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने यहां तक कहा कि प्रियंका खरवार की मर्जी है, वो जिससे मिलना चाहती है मिले, जिससे नहीं मिलना चाहती हैं ना मिले। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी को भी अपनी मर्जी से शादी करने और जीवन साथी चुनने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए लगातार लव जिहाद की न सिर्फ बात कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी उन्होंने घूम घूम करके अपने चुनाव प्रचार में यहां तक कह दिया था कि लव जिहाद करने वाले सुधर जाएं, वरना उनका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। संवैधानिक एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मुखिया हैं, उस उत्तर प्रदेश राज्य के मुखिया होने के नाते वो किसी धर्म विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी सभी धर्म के लोगों के प्रति संभाव रखने की है। देश का संविधान भी ऐसा कहता है। लेकिन हमारे आपके बीच में ही तमाम लोग ऐसे हैं जो इस तरह के भाषणों को सुनना चाहते हैं, जिसमें एक धर्म विशेष के प्रति नफरत जाहिर होती है। एक धर्म विशेष के लोगों को टाइट रखते हुए ये सरकारें पिछड़े और दलित वर्ग के आरक्षण से लेकर के उनके हिस्सेदारी और अधिकारों पर डाका डालते चले जा रहे हैं। लेकिन हम इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि इस सरकार के रहते हुए एक धर्म विशेष के लोग डर में जी रहे हैं। दरअसल सलामत अंसारी से शादी करने के लिए प्रियंका खरवार ने अपना धर्म परिवर्तन करते हुए अपना नाम आलिया रख लिया था और 19 अगस्त 2019 को शादी कर ली थी। इसके बाद प्रियंका खरवार के लोगों ने सलामत अंसारी पर मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि मेरी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद ये जोड़ा हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा और कहा कि हमें हमारे परिवार, सरकार और समाज से रक्षा चाहिए, इसके लिए हाईकोर्ट हस्तक्षेप करे। हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए न सिर्फ हस्तक्षेप किया, बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को यह सबक दिया है अपने 29 नवंबर के फैसले में कि आप अपनी मर्जी से फैसलों को गढ़ने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए क्योंकि 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट के ही एक जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने इसी तरह के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। उस मामले को दूसरे ढंग से दिखाने की कोशिश हुई थी, जबकि वहां पर समरीन नाम की एक लड़की ने धर्म परिवर्तन करते हुए हिंदू बन गई थी, नाम प्रियांशी रख लिया था और प्रियांशी नाम रखते हुए हिंदू लड़के से शादी की थी। इसके बाद इस जोड़े को हाईकोर्ट की शरण में इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि इसमें भी समाज के लोग इस जोड़े को ठीक ढंग से नहीं रहने दे रहे थे। उस फैसले को सुनाने वाले थे जस्टिस एमसी त्रिपाठी। अब उन्होंने उस फैसले को सुनाते वक्त कानून का सहारा लिया या अपने पूर्वाग्रह और परंपराओं का, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने अपने फैसले में कहा कि 29 जून को धर्म परिवर्तन किया गया, 31 जुलाई को शादी कर ली गई, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि ये धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी करने के लिए हुआ था, इसलिए इसको वैध नहीं ठहराया जा सकता। चूंकि फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी विचारधारा के समर्थन में था, इसलिए उस फैसले का
बहाना बनाते हुए उन्होंने घूम घूम करके रैलियों में उसका सहारा लिया और यह दिखाने की कोशिश की कि आप हमको वोट दीजिए, हम एक धर्म विशेष के लोगों को टाइट करके रखेंगे। क्या कुछ नहीं कहा था उन्होंने रैलियों में, जरा सुन लीजिए। कहा था वो करके दिखाया है और ये भी कहने के लिए आए हैं। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर हाईकोर्ट के आप फैसले का इतना ही सम्मान करते हैं तो 23 नवंबर को दिए गए हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए आपको अपने निर्णय वापस ले लेना चाहिए था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो प्रियंका खरवार और सलामत को हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि दो वयस्क व्यक्तियों के रूप में भी देखते हैं। मेरे नजरिए से संवैधानिक और कानून के हिसाब से भी यही परिभाषा दी गई है। इसलिए भारत अन्य देशों से अलग माना जाता है क्योंकि यहां धर्मनिरपेक्षता है, धार्मिक रूप से स्वतंत्रता है। लेकिन तमाम सारे नफरतवादी मानसिकता से जुड़े हुए लोग उसको बचा करके रखें। तब एसआईटी एक गठित की गई थी कानपुर के मामले में, क्योंकि तमाम हिंदूवादी संगठनों को तकलीफ हो गई थी। उन्होंने कहा कि कानपुर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। 14 मामलों पर एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जांच पड़ताल कर रही थी। उसने अपनी जांच पड़ताल के बाद कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल को सोमवार को ही जांच रिपोर्ट सौंपी। उसमें उसने स्पष्ट तौर पर माना कि किसी भी तरह की अलग से फंडिंग नहीं की गई, साजिश नहीं रची गई। मतलब कि जो एक सुनियोजित षड्यंत्र इसको कहा जा रहा था कि एक धर्म विशेष के लोग षड्यंत्र के तहत हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसा करके उनसे शादी करते हैं, वैसी फंडिंग या साजिश एसआईटी को भी नजर नहीं आई इन 14 मामलों में। हालांकि एसआईटी ने यह जरूर माना कि कई मामलों में धोखाधड़ी की गई थी, नाम को बदला गया था। ऐसे में नेशनल जनमत से अगर आप पूछते हैं कि क्या नाम बदलने वालों को आप सही मानेंगे, क्या धोखाधड़ी करके शादी करने वालों को आप सही मानेंगे, बिल्कुल सही नहीं मानूंगा। लेकिन उसको धर्म का चोंगा पहनाना निश्चित तौर पर नफरतवादी मानसिकता को आगे बढ़ाना होगा। क्यों, ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। नजदीकी किसी थाने में चले जाइए, वहां की कंप्लेंट उठा करके देखिए, उनमें देखिए कि शादी का झांसा देख करके रेप करने की एफआईआर जो दर्ज हुई हैं उसमें कितनी एफआईआर धर्म से बाहर हुई हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम में कितनी हुई हैं या हिंदू हिंदू में कितनी हुई हैं, ये देखने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि शादी का झांसा दे करके रेप करने के मामले सेम धर्म में यानी कि हिंदू हिंदू में ही आपको ज्यादा मिल जाएंगे। मतलब अपनी पहचान, धर्म और नाम छिपा करके किसी को धोखे में रख करके शादी करने को मैं भी गलत मानता हूं। लेकिन इस पूरे एपिसोड को केवल अपनी राजनीति के लिए, नफरत फैलाने के लिए प्रयोग करने को पूरी तरीके से गलत मानता हूं, क्योंकि यह संवैधानिक नजरिए से भी गलत है। अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी, दक्षिणपंथी विचारधारा और संघ से जुड़े हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी ही भारतीय जनता पार्टी से मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी पत्नी भी हिंदू परिवार ब्राह्मण से आती हैं, क्या इसको आप लव जिहाद मानेंगे? शाहनवाज हुसैन की पत्नी भी हिंदू परिवार ब्राह्मण से आती हैं, क्या आप इसको लव जिहाद मानेंगे? हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में जाने जाने वाले राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जो नफरत परोसने के लिए जाने जाते हैं, उनकी बेटी का नाम शादी करने के बाद सुहासिनी अली हैदर है, मतलब मुस्लिम से शादी की थी, तो क्या आप इसको लव जिहाद मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े चेहरे, बड़े नाम और बड़े पदाधिकारी माने जाते हैं,
उनकी भतीजी श्रेया गुप्ता ने पिछले साल ही लखनऊ में फैजान करीम नाम के एक शख्स से शादी की थी। उस शादी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता, जिसमें खुद मुख्तार अब्बास नकवी शामिल थे, केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल थे, दिनेश शर्मा, सुरेश खन्ना समेत तमाम सारे मंत्री शामिल हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य जो लव जिहाद को लेकर के अति उत्साह में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को रखा ही जिम्मेदारी के साथ जाता है कि जब इस तरह की नफरत फैलानी हो तो पिछड़े या दलित वर्ग से किसी नेता को आगे करके उससे ही भाषण और बयान दिलवाए जाते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को इस ड्यूटी में लगाया गया था कि लव जिहाद के खिलाफ लाए जा रहे कानून की वो वकालत करें। उन केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहता हूं कि यहां पर श्रेया गुप्ता की जो शादी में वो मौजूद रहे थे, वो लव जिहाद का मामला था या नहीं था। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है और वहां से छनकर के जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार तथाकथित लव जिहाद के खिलाफ कानून पर मोहर लग चुकी है और उसमें कानून यह बनाया जा रहा है कि अगर इस तरह की बात सामने आती है कि किसी से धोखाधड़ी करते हुए, नाम बदलते हुए किसी लड़की से अगर शादी की जा रही है तो 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान उसमें किया जा सकता है। इसके अलावा अगर शादी के लिए किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो 1 महीने पहले ही किसी मजिस्ट्रेट के यहां अनुमति के लिए उसको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। मतलब कि उसके परिवार के लोगों को, समाज को पहले से ही बता दिया जाएगा कि आपका बेटा या बेटी ऐसा करने जा रहा है, तो कौन सा समाज, कौन सा परिवार उनको बख्शेगा। सीधे सीधे सरकार की नीयत में खोट समझ में आ रहा है। बहरहाल सरकार के किसी भी काम पर हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ तमाम सारे उन बुद्धिजीवी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस किसी भी एंगल को आप कानून के नजरिए से देखिए, संविधान के नजरिए से परखिए, केवल और केवल एक विचारधारा के पोषक होकर के देश को नफरत की आग में मत झोंकिए। इसके अलावा लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने वाली मध्य प्रदेश सरकार और अब उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि कोर्ट के फैसलों को अपने ढंग से मैनिपुलेट मत करिए। जब फैसला आपके समर्थन में होता है तो आप आरक्षण के खिलाफ तुरंत एक्शन ले लेते हैं। जब फैसला कहीं भी आरक्षण के समर्थन में जाता हुआ दिखता है तो उस पर संविधान विशेषज्ञों की, कानून की जानकारों की राय लेने की बात करते हैं। उसी तरीके से इस फैसले में हो रहा है। सेम तरह का निर्णय जब 30 अक्टूबर को एक जस्टिस, एकल पीठ वाले जस्टिस MC त्रिपाठी देते हैं तो उस फैसले का हवाला देते हुए आप कानून बनाने की बात करते हैं, लेकिन जिस दिन आप कैबिनेट की बैठक में उस कानून को ला रहे होते हैं उसके ठीक एक दिन पहले 23 नवंबर को दो लोगों की खंडपीठ, पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की खंडपीठ जब कहती है कि किसी को भी अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, तो उस फैसले पर आप निगाह भी नहीं डालते हैं। इस तरह का दोहरा चरित्र जनता को जरूर समझना चाहिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो